अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों में ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ ਮਿੱਤਰ अरबाज सादिक। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਕੋ ਔਰ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬਰੀਡ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਜਵਾਬ ਬਰੀਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਉਹ ਮੋਕਮ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਮੋਕਮ ਨੇ बड़ा अच्छा मेनटेन किया कबूतरों को। डिफरेंट ब्रीड्स बनाई, डिफरेंट ना दिते उन्होंने, और पाकिस्तान भर च इन्हों के कबूतर गए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। पंजाब भर च बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बाहर के मुमालिक गए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अज असी इन्हों को आए हैं स्पैशल इन्हों का इंटरव्यू करन। बड़िया फरमाइशा आ रही सी कि मोकम भाई को जाओ, मोकम भाई को जाओ। मोकम भाई हमेशा ही लाइमलाइट च रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जोड़ा वो मैं समझना कि इनिशियल से जितों बिगनर्स है ने, जितों स्टार्ट होया कबूतरबाजी नूं, इहदे विच मोकम भाई भी शामिल है ने। बड़े अरसे पहले तो जो मैं समझ लो कि छोटा जिहा होवांगा उदों तो मोकम भाई सोशल मीडिया ते इन्ने है ने, कबूतरां दे टिप्स के हवाले ना, कबूतरां दी ब्रीडिंग के हवाले ना बड़ा कुछ शेयर करते आए ने। अज भी असी इन्हों कोशिश करांगे इन्हों को टिप्स लईए, इन्हों को ब्रीडिंग के हवाले ना राजो रमूस दी गल्लां पुछीए, फिर उड़ान के बारे में चंद एक गल्लां करांगे। तो चलिए मोकम साहब वाल तक गुफ्तगू आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अरबाज भाई बहुत शुक्रिया जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। सब देखने वाले दोस्तों को जी मेरा सलाम। अल्लाह पाक सब मेरे दोस्तों भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। मोकम भाई, अरसा अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत लंबा अरसा बनता है, बड़ी देर से आप ब्रीड में इन है, स्पेशली ब्रीडिंग में। उड़ाने का भी पेशा आपका बीच में रहा है, फिर आपने एक हिसाब से कॉलम्स भी लिखे, किताब भी एक शाया करने कर दी है कि करनी है अभी? नहीं अभी नहीं की। किताब भी लिख रहे हैं आप, तो बड़ी कमांड हासिल होगी इनकी हिस्ट्री के हवाले से, इनकी ब्रीड के हवाले से, पेयरिंग के हवाले से। कोई ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि यार ये चीज़ अभी दुनिया के सामने नहीं आई? देखें पुराने वक्तों में जब लोगों का ज़्यादा हौन हो नहीं थी या ज़्यादा सोशल मीडिया का इतना ज़ोर नहीं था, तब लोग शौक़ करने एक दूसरे के घरों में जाते थे और वहाँ पे डिस्कस ज़्यादा होती थी या उस्तादों से सीखते थे। आजकल के अब जो दौर जा रहा है, मीडिया बड़ा फास्ट है, तो माशाल्लाह बेशुमार उस्ताद हैं जो मतलब यूट्यूब, टिकटॉक और इधर उधर चैनल्स पे अपना अपना तजर्बा शेयर करते हैं। बड़े बड़े काबिल उस्ताद हैं, ठीक है। बाकी सबको सुनना चाहिए, जो आपके दिल को बात अच्छी लगे उसे पिक कर लें या उसका आप प्रैक्टिकल करके देख लें, तो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। सही बात। अच्छा, मुख्तलिफ असातिज़ा कराम ने बड़ी बड़ी अच्छी टिप्स दी हुई हैं, किसी की मैच कर जाती, किसी की नहीं मैच करती। अब जिसकी मैच नहीं भी करती ना, तो कबूतर उसके भी अच्छे उड़े हैं, और जिनकी मैच कर रही है कबूतर उनके भी अच्छे उड़े हैं। एंदे च असीं ते कन्फ्यूज़ ही रवांगे। देखें बात पता है क्या है, ये जो ब्रीडिंग का शोबा बिल्कुल डिफरेंट है, उड़ाने का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो एक मुकम्मल जिसे कहते हैं ना कबूतर परवर, वो होता है जिसके पास जोड़े भी अच्छे हों और उसके पास अपनी छत भी हो, ठीक है। जोड़े भी वो उसके घर के हों, उसके बाद छत भी हो, वो उड़ा भी रहा हो, ठीक है। तो इस तरह उसे बहुत ज़्यादा इससे ना नॉलेज मिलता है, शौक, नॉलेज मिलता रहता है, ठीक सही है, बात क्योंकि है। वो खुद प्रैक्टिकली उन्हें उड़ा के देख रहा होता है साथ साथ, हाँ, ठीक है। दूसरा कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बाहर से बच्चे लाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्चते हैं, मुख्तलिफ छतों से लाते हैं, छोड़ते हैं। कुछ बच्चे अच्छे उड़ जाते हैं, कुछ नहीं उड़ते। जो अच्छे उड़ते हैं वो अगले साल उन्हें पता नहीं दोबारा मिलते हैं नहीं मिलते। इससे ज़्यादा बेहतर है कि जो दोस्त भाई बाहर से बच्चे ला ला के छोड़ते हैं ना, वो अपने पेयर बनाएं, वो ख़ुद पेयरिंग करें, अपने घर के जोड़े लगाएं अपनी समझ से या अपने किसी सीनियर उस्ताद की समझ से, तो वो फिर इस शौक़ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हाँ, काफ़ी दोस्त ऐसे जो मजबूरी है, जिनके पास टाइम नहीं है या वसाइल नहीं है, जो छत पे टाइम नहीं दे सकते या उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जोड़े कुछ रख लेते हैं घर में और वो अपने दोस्तों के पास बच्चे छोड़ के अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। तो बस हर बंदा अपने क्राइटेरिया में, अपने सर्कल में चल रहा है, अपने तरीके से शौक़ कर रहा है। अच्छा, जो हमारे लाहौर की रीत चल गई है, हाँ जी,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਅਗਰ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਸੀਨਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੱਦ ਕਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ, ਔਰ ਪਰ ਭਰਈਆ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ? दरअसल लाहौर में, ख़ासकर लाहौर की बात हो रही है, लाहौर में लोगों ने ज़्यादातर मियाँ साहब वाले और चौधरी साहब वाले कबूतरों को प्रमोट किया, हाँ, दो इन पे मेहनत की है। जो भी बड़ी छतें हैं ये कबूतर बना रहे हैं वो। तो ये मियाँ साहब के हाथ के और चौधरी सखी साहब वाले कबूतर मीडियम साइज़ के कबूतर हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े वजूदों के हैं ही नहीं कबूतर, ठीक है। ज़्यादा बड़े वजूदों के अक्सर सियालकोटी कबूतर होते हैं या कुछ और नस्लें हैं, ठीक है। तो बाकी बड़े वजूदों के कबूतर भी बहुत उड़ते हैं, हवा जहाँ पे ज़्यादा होती है, जैसे पिंडी वाली साइड हो गई या जेलम वाली साइड हो गई। और हमने देखे भी हैं वो कबूतर वहाँ, बड़े अच्छे अच्छे वजूदों के कबूतर मैंने गुजरात में बहु नासर साहब की छत पे देखे थे। उनके कबूतरों के वजूद बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके कबूतर थे लाइट वेट, खिंचे हुए वजूदों के। हाँ, वजूद उनके बड़े थे लेकिन स्मार्ट कबूतर थे, ये नहीं कि मोटे मोटे कबूतर हों, गोश्तखोरे नहीं थे। गोश्त खोरे नहीं थे, बट वजूद उनके बहुत अच्छे थे। तो वो जब उनकी डेली की बाजियाँ उड़ती हैं तो उसमें ऐसे कबूतर ही मार खाते हैं। छोटे वजूद का कबूतर वो कहते हैं हमारे पास ज़ाया हो जाते हैं। लाहौर में क्योंकि काफ़ी गर्मी भी पड़ती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वो कबूतर कामयाब है जो सुबह डूब जाएं और टाइम करके निकलें, वो कबूतर यहाँ ज़्यादा कामयाब है। सही बात है। लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर हम उड़ाएं तो फिर वो थोड़े बड़े ही वजूदों के कबूतर ठीक है। ज़ाहिर है फिर तो में जो डेली बेसिस पे कबूतर उड़ाए जाते हैं ताकि वो मतलब अपनी रूटीन में आ जाएं। मोहम्मद भाई, बर्दाश्त पैदा करने के लिए कबूतर में, गर्मी में बर्दाश्त पैदा उसके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमें ऐड करनी पड़े इन कबूतर में? देखिए, कबूतर जो ब्लड लाइन का अच्छा है ना और बॉडी स्ट्रक्चर का अच्छा है, जिसका ब्लड लाइन भी अच्छा है और बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, पार कुंदा मेंटेन उस्ताद ने किया हुआ है, हाँ, उसकी दुम मेंटेन है, कबूतर वो कम एफर्ट करेगा, वो जब आएगा जल्दी संभल भी जाएगा, अगली बाजी के लिए तैयार भी हो जाएगा। जो कबूतर आउट ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना वो हमेशा आके लेट जाएगा कबूतर, चाहे उसके अंदर ब्लड भी अच्छा है। जो अच्छे ब्लड का वो कभी मोटा नहीं होगा, कभी वो ख़राब नहीं होगा। अच्छे ब्लड की बात यही है कि वो कबूतर घड़े हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। जो है ना मतलब ब्लड, अच्छे ब्लड से हट के कबूतर हैं जिनमें पता नहीं कौन कौन से पर डले हुए हैं, जो वो कहते हैं ना ब्रीडर, एक नस्ली और नस्ली जो चीज़ होती है, ब्रीड की बड़ी बात होती है। तो ब्लड लाइनें ब्रीड पे ही चलती हैं कि अच्छी अगर ब्रीड। 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं, कबूतर तो उन्हीं में से बने हैं। कमगर हो गए, ये टैडी हो गए, फिरोजपुरियों में से बने, रामपुरियों से बने। अगर इनके वजूदों पे अगर जिक्र किया जाए तो ये अच्छे वजूदों के कबूतर थे, बड़े साइज़ों में थे, हालांकि ब्लड लाइन वही चली आ रही है। लेकिन जब ये कढ़े गए हैं ना, जब ये बनाए गए हैं, जब इनको सांचे में लेके आए तब भी अच्छे उड़े हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पता क्या बात है, जब कबूतर परवरी पहले थोड़ी सी पुराने वक्त की बात कर लें ना, तो पहले इतनी फास्ट नहीं थी। एक तो मीडिया भी बहुत स्लो था, मतलब मीडिया की इतनी कवरेज नहीं थी, नहीं है ही नहीं थी बल्कि, हाँ बहुत कम थी। तो उस वक्त कबूतर भी एक दो किसी के शाम को बैठते थे और लोग देखने जाते थे, यार ये कौन सा कबूतर शाम को बैठा है, ठीक है। फिर पहली दफ़ा जो ट्रेंड चेंज हुआ है ना, टैडी कबूतरों ने किया। फ्यू भट्ट साहब, चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी और कुछ लाहौर के हाजी महर असगर साहब, कुछ पुराने ऐसे शौकीन थे जिन्होंने ऐसे कबूतर उड़ा के दिखाए कि लोग एक दफ़ा सब इन पे सबका ध्यान गया, जितने नए कबूतर परवर थे या जो भी उस दौर में शौक़ कर रहे थे। तो हमारे पास भी उस टाइम सियालकोटी कबूतर होते थे। फिर जब चौधरी साहब के टैडी वगैरह उड़े हैं तो फिर लोगों का इस तरफ बहुत ज़्यादा रुझान गया और लोगों ने ये कबूतर बनाने शुरू किए, जमा करने शुरू किए।
तो उसके बाद फिर एक बिगाड़ का दौर आया, जब ये सेठ वाले कबूतर मुतारिफ हुए। इनों में जब हाँ, वो तो समझ ले शौक से आउट कबूतर थे, लोगों ने खूबसूरत करके रखे थे। हाँ ठीक है, उनका ये हाई फ्लायर से इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। सही बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ठीक है, हमने माना ब्लड लाइन बड़ी अच्छी चीज़ है, ब्लड लाइन होनी भी चाहिए, लेकिन जब कबूतर उड़े हैं ना, अच्छे शाम की परवाज़ें हैं, वो बने कबूतर ही उड़े हैं। बने से मुराद अगर उनको संवारा गया तो वो फिर ही उड़े हैं। तो क्या इसमें एक अगर हम कहें कि कोई माठे कबूतर की ब्लड लाइन जो ठप्पा है और वो आउट ऑफ स्ट्रक्चर है, विंगा चिब्बा है, हमारे जेन के मुताबिक ना है, जो हमारा जेन है उसको संवारा जाए तो वो अच्छा उड़ पड़ेगा। देखें, बात यह है कि एक दफ़ा ना मैंने मियाँ साहब से सवाल किया, बड़ी पुरानी बात है, मियाँ नज़ीर साहब से। मैंने कहा उस्ताद जी, मेरे पास ना एक कबूतर है, बड़ा अच्छा कबूतर है, लेकिन ना उसकी दुम जो है ना वो थोड़ी सी भारी है, तो उससे कैसी मादी लगाऊं कि ना बच्चे बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा क्या पाकिस्तान में अच्छे दुम बंदों के बंद दुम के कबूतर ख़त्म हो गए? उन्होंने कहा तुम खुद ही मुझे फॉल्ट भी बता रहे हो कि उसकी दुम में ये फॉल्ट है। तो वो कहते हैं अच्छे के साथ अच्छा ही लगाओगे तो अच्छे पैदा होंगे, अगर आप अच्छे के साथ बुरा लगाएंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि जी वो अच्छा इसकी अंदर से बुराई ख़त्म कर देगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस अच्छे में भी वो क्वालिटी बरकरार ना रहे। तो मैंने उस टाइम से उनकी इस बात को ना बहुत अपने दिमाग में बिठा दिया कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें जोड़ा लगाते हुए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, परफेक्ट कबूतर लगाने चाहिए, नर मादियाँ, ताकि आप अच्छे कबूतर प्रोड्यूस कर सकें। देखें, हमारे पुराने कबूतर बड़े साइज़ के थे, ठीक है, बड़े स्ट्रक्चरों के कबूतर थे। एक बदन के खिंचाव जो स्मार्टनेस है जी वो जी। तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर साइज़ को लेके चलें तो बड़े साइज़ों के कबूतर कहीं ना कहीं से तो छोटे बने ही है ना। मैं आपको वो बताने लगूँ ना, देखिए आज पूरी दुनिया मियाँ साहब का क्यों तरह नाम लेती है, या चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब का नाम लेती है। वो यही वजह कि उन लोगों ने ऐसे कबूतर मुतारिफ़ करवाए जो पहले वाले कबूतरों से बहुत बेहतर भी थे और मुनफरिद भी थे। यही वजह है कि हमें तो देखें, जो मियाँ पार्टी के जो बंदे थे या जिन्होंने ख़रीदे, उन्हें बने बनाए कबूतर मिले, मियाँ साहब की मेहनत है। हाँ और जिनके पास आए उन्होंने उन कबूतरों से बहुत कुछ सीख लिया, उन कबूतरों के बॉडी स्ट्रक्चर उन्होंने सिखाया, वरना इतना जो जहन था ना, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद थे मियाँ साहब, जिन्होंने दुनिया को बना के दिखा दिए कबूतर। रहती दुनिया दे कर बे- दोस्तां दा ना रहे। बेशक ऐसे ही। और अगर परफॉर्मेंस की गल करिए तो पूरी दुनिया 'च दो ही ब्रीडां परफॉर्म कर रही हैं। बिल्कुल, देखें मियाँ साहब को अल्लाह पाक ने बहुत समझ दी हुई थी, उन्होंने सिर्फ ब्रीडिंग करवाते थे, लेकिन आगे जो उनके शागिर्द वगैरह थे वो बड़े माशाल्लाह साहिब हैसियत भी थे और अच्छे शौकीन थे, जिनमें एहसन पुरी साहब थे, चेयरमैन साहब थे। क्या बात। ठीक है, तो एक ज़माने में नयाब हैदर साहब भी उनके शागिर्द रहे हैं, इस बार माशाल्लाह जेड चैम्पियन भी क्या हुए। बात है उनकी। तो मतलब बड़े बड़े अच्छे शौकीनों ने उनके नाम को बहुत प्रमोट किया। हम भी हमेशा से मियाँ साहब को ही आगे रखते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं, क्योंकि वो ये डिज़र्व करते हैं। मियाँ साहब, उनकी मेहनत ये डिज़र्व करती है। मैंने पूरा पाकिस्तान फिरा है, बड़े बड़े काबिल साजा से मिला हूँ, बड़े बड़े अच्छे कबूतर देखे हैं, लेकिन जितना मुझे मुझे मज़ा आया ना मियाँ साहब के पास, जो चस्का जिसको हाँ कहते हैं, बिल्कुल, वो वो मेरा मियाँ दिल साहब। वहीं पे आके मुतमईन हुआ है। वो शोई साहब वाले कबूतर भी आपने रखे हैं, वो हाँ जो जी, आपके जुगनू ब्रीड है, पता नहीं। बिल्कुल चोई साहब वाले, जिसके पास भी पुराने कबूतर है ना, बहुत अच्छे कबूतर हैं। हाँ सही बात है, पुराने ने एक तरह की है। हाँ जी, नए तो चोई साहब के घर में ही होंगे ना। हाँ मतलब हमने जो अब देखते हैं, कई लोगों ने आगे से चोई साहब से लाके उनको ख़राब भी कर लिया, हाँ ज़्यादातर लोगों ने ख़राब किए, चंद लोगों ने उनको मेंटेन रखा या बहुत अच्छा बना के रखा। सही बात है। इसी तरह मियाँ साहब वाले कबूतर भी बहुत सही जगहों पे गए हैं, चंद जगहों पे ठीक रहे हैं, बाकी ज़्यादातर ख़राब लोगों ने कर ली। आपकी पार्टी इस टाइम माशाल्लाह बड़ी हिट पार्टी है और हर साल ही। माशाल्लाह पिछले अगर आप फर्स्ट 7, 8, 9, 10 साल पीछे भी चले जाएँ ना, हाँ तो टॉप 10 में, तो 5 में बल्कि रही है ज़्यादा। हाँ जी बिल्कुल, टॉप 10 में हमारी पार्टी की कम से कम 6-7 छतें, 5 छतें, 6 छतें, 7 छतें आती हैं। आती हैं, सही बात है। लेकिन एक चीज़ है कि
जो 2-3 फेडरेशंस बन गई हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इनको कम से कम जेड का तो एक कप मिल के करा लेना चाहिए? बस एक्चुअली लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। यहाँ पे फिर मुख्तलिफ दफ़े हैं जिनमें कुछ सीनियर उस्ताज़ा के इतराज़ात एक दूसरे से बन जाते हैं, जो होने नहीं चाहिए। शौक़ को प्रमोट करने के लिए इन चीज़ों को दरगुजर करके एक प्लेटफार्म पे सबको आना चाहिए सही बात है। और एक बड़ा ग्रैंड टूर्नामेंट करवाएं, जेड का स्पेशली। बिल्कुल, सब पार्टियां मिलके, और एक चैंपियन हो जेड का। हाँ, फिर इस शौक़ का हुसन ही और होगा। हुसन ही और हो। अच्छा मोकम भाई, कबूतर में सब कुछ परफेक्ट है, हाँ जी। हल्का सा वो सख्त है, हम्म। उसका तो ये मेजरमेंट बता दें, किस तरह वो उसको मापेंगे हम? देखें, कबूतर सब कुछ तभी अच्छा है जब वो पूरा परफेक्ट। सख्त कबूतर अच्छा नहीं होता, ठीक है। एक कबूतर आपको देखने में बहुत मजबूत लग रहा है, अगर उसमें मुलायमियत नहीं ना तो वो कबूतर अच्छा नहीं है। क्योंकि कई जगह हमने बड़े बड़े अच्छे पॉइंटों के कबूतर देखे, लेकिन हल्की सख्ती उनमें आई है। देखें, कबूतर बिल्कुल पोला और वो पिलपला नहीं होना चाहिए, सख्ती थोड़ी सी बर्दाश्त हो जाती है। आप उससे मुलायम कबूतर लगाएं, वो रिज़ल्ट आपको ज़रूर देगा। सही बात। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही करख्त कबूतर हो, मोटी तीलियाँ हों, बेढंगा कबूतर हो, वो नहीं होना चाहिए। कबूतर पूरा खिंचा हुआ अच्छे जिस्म का हो और मुलायम हो तो रिजल्ट देता ही देता है। मियाँ साहब के जो कबूतर है ना, इनमें एक ब्रीड है हीनो वाले कबूतर। उन कबूतरों की खासियत है, मैंने देखा है, वो सबसे ज़्यादा मुलायम है और उनमें बहुत परवाज़ है इन कबूतरों में। इनका जहाँ पर लग जाता है, मैंने अपने स्लेटी बिच्छुओं में भी इनको लगा के देखा है, माशाल्लाह ये सोना बना देते हैं जिस कबूतर में डालिए। छुआया जाए इनको बस। बिल्कुल, बहुत कमाल कबूतर। बहुत आला, वाकई बहुत आला कबूतर। लास्ट टाइम आपके पास आए थे चेयरमैन साहब से, बड़ा अच्छा कबूतर आया था हीनो। हाँ जी बिल्कुल। तो वो आपने चलाया फिर सारों में? हाँ जी बिल्कुल। आपके पास माशाल्लाह पहले भी बहुत अच्छे कबूतर हैं, लेटेस्ट दौर के कबूतर हैं। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोकम भाई, मैं अक्सर ये सवाल करता होता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, जो कुछ बन गया कबूतरबाजी में, जो ब्रीड्स बन गई हैं, क्या कोई ऐसा दौर आएगा कि इनसे भी एडवांस कबूतर हो सकते हैं? जी, मे भी हो सकता है, बिल्कुल। ये देखें, रिकॉर्ड बनते हैं, वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है, ज़रूर आएगी। अभी नहीं आ रही तो कुछ अरसे बाद ज़रूर आएगी। अब आप देखें, पिछली पीढ़ी से एक नई पीढ़ी आगे आ गई, ठीक है। अब नए जवान जो शौकीन थे वो जेड चैम्पियन हो रहे हैं। बड़े मेरे अच्छे भाई हैं, उस्ताद मियाँ हामिद साहब, क्या बात, उस्ताद हैदर अली जोइया, क्या बात। माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। बड़ी दिल को खुशी हुई है कि इतनी रिकॉर्ड गर्मी में कमाल रिकॉर्ड गर्मी में उन्होंने उड़ाया। बिल्कुल कमाल कर दिया, बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। हाँ, बड़े अरसे दराज बाद ये गर्मी पड़ी थी। बेशक ऐसे ही नहीं, बिल्कुल। और जो इस जेड में चैंपियन है ना, जो भी भाई मेहनत करता है और अच्छे कबूतरों के साथ शौक़ करता है, मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसे ज़रूर उसका फल देता है। मलक साहब, आपने कोई नई ब्रीड नहीं बनाई अभी तक? नई ब्रीड से मुराद के एक चीज़ तो हम देखते आ रहे हैं ना, ये गेम वाले हैं, ये मेरे पास ना तकरीबन सारे मियाँ साहब वाले सारे कबूतर, ठीक है ना। एक मेरे पास नस्ल बनी गेम वाले कबूतर, वो मैंने मिस्से कबूतर कसूर से लिए थे। उनमें मैंने चेयरमैन साहब वाला बड़ा लाल परी लगा के वो कबूतर बनाए, तो उनका नाम मैंने गेम वाले रखा। वो मिस्से कलर में है, वाइट आंखों में। हाँ, वो तकरीबन मिस्सों से मिलते हैं। हैं। बिल्कुल। तो उसके अलावा मेरी एक और अपनी क्रिएशन है, बहुत पुराने मेरे कबूतर हैं, स्लेटी बिच्छू ब्रीड, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक बेनज़ीर कबूतर बनाए, वो भी खुद क्रॉस में बनाए मैंने, ठीक है। फिर मेरे पास तस्वीर वाले, छटों वाले, डब वाले कबूतर हैं। जोंसरे कभी नहीं ऐड करने की कोशिश की? जोंसरे मैंने कई दफ़ा लेकर आया हूँ, बड़े बड़े चैम्पियन कबूतर, लेकिन कुछ अर्से बाद ना मेरा दिल नहीं उन पर मुतमईन नहीं होता। अच्छा, उसकी क्या वजह? बस इतने कबूतरों में एक आधा अलहदा कबूतर फिर ना वो अच्छा नहीं लगता, नहीं, ये कह सकते हैं आप बस यही कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फिर आपके पास पूरा एक केज होना चाहिए, एक पूरी नस्ल होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी एक सोच है। सही बात है। जोड़ों के बारे में आप क्या कहते हैं? कबूतर के जो जोड़ हैं, जोड़ कबूतर के अच्छे होने चाहिए, जितने बंद हों उतने अच्छे हैं। हल्का सा गैप ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल माइनर सा, और मुलायम जोड़ हों,
बारीक और मुलायम जोड़ हो। बारीक और मुलायम, जोड़ हड्डी का फासला कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। ये आपकी बात मुझे बड़ी पसंद। हाँ जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले ये आपने ही बात इंट्रोड्यूस कराई थी, बिल्कुल ऐसे ही। हड्डी और जोड़ में वाया कम होना चाहिए। मैं तो अगर आप मेरी 2004-5 की वीडियो उठा रहे हैं तो यही बातें मैं सेम उस वक्त भी कर रहा था, हाँ कबूतर की शनाख्त के हवाले से, जो आज भी कर रहा हूँ। हाँ। तो जो शनाख्त है वो एक ही रहती है कबूतर की। हालांकि आपने कबूतर उस हिसाब से नहीं उड़ाए जो प्रैक्टिकल में रह के बंदा उड़ा के देखता है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जो बड़ा अहम था उड़ाने के नहीं, हवाले से। कबूतर हम उड़ाते रहे, मेरे बड़े भाई मलिक आदिल फोकर, हम्म। मैं भी उनके साथ उड़ाता हूँ। काफ़ी साल हमने कबूतरबाजी की है। ये चीज़ वहीं से आपने नोट की थी। ये कबूतर जब मेरे पास 2005-06 में मियाँ साहब वाले कबूतर आए थे, तो तब से मैंने ये नोट करना शुरू किया। मियाँ साहब वाले कबूतरों में खूबी ही यही है, चौधरी सखी साहब वाले और मियाँ साहब वाले जो एक क्लास कबूतर है ना, उनके जोड़ हड्डियाँ बहुत करीब हैं। हाँ अब कई लोग गुमराह करने के लिए कहते हैं जी हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं, लेकिन बाद में वही मतलब अपने शागिर्दों को या बता रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को नहीं वो शेयर करते ये चीज़ें। ज़ाहिर है एक अच्छे कबूतर का कोई पैमाना तो है ना। हाँ ये तो नहीं कि आप कहें जी हम इन चीज़ों को नहीं मानते, जोड़ हड्डियों को, परों को, दुम्बों को। कबूतर अच्छा वही है जिसकी हर चीज़ परफेक्ट होती है। हाँ, सही बात है। लो जी मोहकम भाई, अब हमें शौक करवाएं। जी ज़रूर। जी मोहकम भाई, गेम वाले। हाँ जी, गेम वाले कबूतर। लो जी दोस्तों, गेम वाले परिंदे ने और इंतहाई मजबूत जिस्मात, मजबूत सीने दे सुबक वजूदा दे कबूतर है। स्ट्रक्चर देखो कितना मज़ेदार है और बड़ी रोशन अख है। ये मेरा एक शागिर्द है बांग्लादेश में, एमडी कैस, ओ न्याज, सॉरी एमडी न्याज है, उसके पास भी माशाल्लाह काफ़ी हैं कबूतर। ये वाले क्या बात है, कैसा हसीन कबूतर है और बिल्कुल लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो हमें पसंद है वो है इन कबूतरों के। बड़े एडवांस कबूतर। और माशाल्लाह ये जहाँ भी गए हैं बड़ा परफॉर्म किया इन्होंने। अच्छा, इनमें से आपने, आपको लाल नहीं थे आए? लाल मिसेजों से थे, लाल लाल नहीं, रेड रेड, ये कलर आया काली था? मिर्च से थे, क्योंकि इनमें से लाल सा कलर भी आता है। वो डिफरेंट है। वाह वाह वाह। हल्की हल्की लाली तो इनमें भी है, देखें ना, हाँ, परों में कहीं कहीं लाल शेड हल्का हल्का ये है। मादी है। ये भी नारी है। क्या बात है यार, ये तो इस तरह जिस तरह तैयार नहीं होता उड़ने के लिए। लो जी दोस्तों, चेक करो। ये जो 2018 में लाहौर चैंपियन हुआ था ना, उसका मामू है ये। जो हैदर भाई की तरफ हुआ है। हाँ जी, ये उसका मामू है। क्या बात है, माशा। अख देखो कैसी मज़ेदार है, रोशन अख और ग्रे डोरा, लाइट ग्रे डोरा नूर दे गिर्द, हल्की गुलाबी अख दे जरे है। पलकां बहुत अच्छी हैं। इनमें बड़ा चेयरमैन साहब वाला कबूतर आपने ऐड किया है, लालपुरी। हाँ जी, माशाल्लाह। आजकल जोड़े तोड़े हुए हैं, लगाए हुए हैं? बस काफ़ी जोड़े तोड़े हुए हैं मैंने। इस मौसम में तोड़ देते हाँ हैं। जी, बिच्छू ब्रीड आ गई, हाँ जी, क्रीजों में कबूतर पड़े हैं। ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है ना। ये कौन सा आपका बिच्छू है, बड़ा? हाँ जी, इसका माशाल्लाह आगे से पोता उड़ा हुआ है। अच्छा, इनमें एक और बड़ी खास चीज़ है, ये वाइब्रेशनें बड़ी करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने ही है। बॉडी स्ट्रक्चर तो इनका एंड गेम है। लो जी दोस्तों, बाकी अजब जिन्हें कबूतर है, अजब। माशाल्लाह, अच्छे कबूतर हैं, कोई अच्छे नहीं। ये कबूतर छठों वालों में से निकला हुआ है। अच्छा, इसका माँ बाप दोनों छठों वाले ही है। चेयरमैन साहब से इसकी माँ ही हुई है, मियाँ साहब के घर से इसका बाप आया। जो डब वाले में से भी निकल आते हैं स्लेटी, वो इनमें लगाते हैं।
नहीं वो लेता है। वो लैदा लगाए हैं। हाँ जी। पंजे चेक करो कैसे गहरे पंजे हैं, पतली पतली नलियां दे कबूतर ने। चैंपियन कबूतर दा जो जिस्म हुंदा है इंदा सेम होई है। इंशाल्लाह ये देखेंगे ना, वो भूल जाएंगे। अच्छा जी। इसका बदन चेक करें नीचे से, और ईमानदारी से बताना है, ऐसे बदन का कबूतर कितनी देर पहले देखा था, ईमानदारी से बताना। नीचे हाथ फेरे ज़रा पूरा। वाह वाह वाह, ये कितों कट ले आए हो? कि मैं लास्ट टाइम इस बदन का एक कबूतर देखा था उस्ताद जुल्फी के पास, उनके डब वालों में से था यार। वाह वाह, मैंने बड़ा तो बड़ा रिजल्ट है इस कबूतर का। छड्डन तो दिल ही नहीं कर रहा, ऐसा मज़ेदार कबूतर। क्योंकि मैं इस तरह के कबूतर भी कभी कभी नज़र आते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा हों। बिल्कुल ऐसे ही। लो ये दोस्तों, इसका पोता था जो मैंने इनाम नहीं रखा था, एक कबूतर निकल गया था हाँ आगे। इसका उसका पोता था। इस कबूतर का पोता था वो। वाह दोस्तों, इन्ना ही अखा ना उड़ते हैं। अक्सर लोग कहते रिंग वाले कबूतर नहीं उड़ रहे, लेकिन मियाँ साहब दे ऐसे कबूतर ने कि माफ़ी भी नहीं देंगे। पर देखो कैसा अच्छा पर है, ये दराज कुंदा है, 10वां इन्हें अपना सुटिया है। बड़ा ही मुलायम कबूतर। सीने का बहुत क्लासिक सीना है कहता। डब वालों में बड़ी वेरिएशन है। देखिए डब वाले ना दरअसल दो किस्म के हैं, एक है शेख जफ़र साहब वाले कांटों वाले खूबसूरत डब वाले, एक है मियाँ साहब वाले। असल में बेसिकली काले मिस्से कबूतर हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इनका नाम डब वाले दिया है तो हम उनके एहतराम में इनको डब वाले कहते हैं। लेकिन मिस्सों की ऐसी आंखें नहीं है। देखें जो थे ना मिस्त्रियों वाले मिस्से गुलाबी आंखों के कबूतर थे, ठीक है। काले मिस्से जो कबूतर थे वो लाल आंखों के कबूतर थे, काले जालदार जिन्हें लोग कहते हैं। हाँ, मियाँ साहब ने अपनी भी तो बीच में एडिशन किया एक ना। कमगर जालदार होते थे, वो वाइट नोकों के थे, अलिफ नोकों के, हाँ ठीक है। जो काले मिस्से कबूतर है ना, वो कारी नोकों के कबूतर हैं, हाँ पुराने। पुराने जो से। लो ये दोस्त, बड़ा ही ज़्यादा मुलायम है कबूतर, एक्स्ट्रा ही फार है इस कबूतर देते, बड़ा तार कबूतर है। ये काले मिसों में आते हैं, हाँ डब वाले कबूतर कहते हैं। डब वाले। बहुत गर्मी है बस है। बहुत ज़्यादा। तरतीब चेक करो पुरानी, इंग्लिश कबूतर है, गहरे पंजे। वाह लो जी दोस्तों, जो शेर सी तो सवा शेर है स्ट्रक्चर। माशाल्लाह बहुत ही अल्लाह। मियाँ साहब के टैडियों में बल्ले नहीं आते हैं, बिल्कुल बहुत कम आते हैं बल्ले। आ भी जाते हैं। हाँ आते बहुत कम। हाँ जी फिजिक्स इनकी बड़ी मिलती जुलती है। बिल्कुल ऐसे।
दरअसल जोई साहब ने भी मियाँ साहब से भी काफ़ी कबूतर लिए हैं। बड़े तो चोई साहब ने जो अपने एडिशनल पार्ट डाले हैं ना, उनमें तो अखीर ही कर गए हैं वो। लो जी दोस्तों, ये नारा ना, मादी इनका वैसे पता नहीं लगता, मादियों जैसे नार होते हैं। लो ये मियाँ साहब वाले कबूतर में, और बड़ी जेन्युइन हालत है ना। मैंने इनका नाम जादूगर रखा हुआ। ये वाकई जादूगर ने। हमारे पास एक पट्ठा उड़ता था, बड़ी पुरानी बात है, 2007 की। तो माशाल्लाह लापरा ही शाम शाम बैठता था। वहाँ से फिर ये नाम डला था जादू, फिर जादूगर। अच्छा, नर जितने भी आए हैं, सीनों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपने किया, सीने चौड़े ही, सीने चौड़े रखे हैं। मादियाँ स्मार्ट है। लो ये भी सलारा नारा है। ये जेनवन प्योर कबूतर है। वाह माशाल्लाह, कैसा हसीन कबूतर है। तो बड़ा जेन्युइन, वाकई बहुत खालस कबूतर है। बगल देखो कैसी बड़ी बगल है। परां दी आपस च अटैचमेंट बहुत अच्छी, कुंदा बड़ा ही शानदार है, बहुत कागजी कुंदा है। बगल तो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। इसमें ना कबूतर झाड़ा च पे हुए हैं, गंजे मंजे हुए हैं। माशा लो जी दोस्तों, छट्टों वाले कबूतर है बेसिकल आपने रेड बुल रखा मैंने। वाह कैसा गोल कबूतर है, 7 रफ्ती। साधना भी इन्हीं को कह लेंगे, साधना थोड़े डिफरेंट है। थोड़े से इनमें से गहरे हैं। वो सलारे कबूतर हैं, वो और हैं। गहरे हैं आपको वो भी एक जोड़ा दिखा देंगे साधना का। वो भी दिखाएं सर, दिखाएं, ये इसको पकड़ा दें। कोई नहीं, आप ये तसल्ली से दिखाएं, फिर आपको साधना जोड़ा दिखा। ये ना मेरे पास काफ़ी तादाद में छट्टों वाले, छुट्टों वाले तो आपने ढेर लगाया हुआ। इन्हीं में से निकलते हैं स्लेटी। मेरे पास ज़्यादा स्लेटी जो है इन्हीं में से निकले हैं। माशाल्लाह, चेक करो कैसी बाकी गोल टेल। माशाल्लाह आप पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आपको अंदाज़ा होगा जिस्म परों का कैसे कबूतरों के। बड़ा ही नीट कबूतर है, बहुत ही बेमिसाल कबूतर है। जो एक कबूतर का 7 रफ्ती जिसम होना चाहिए ना, सीना मजबूत, गोल गोल कबूतर, और एक्स्ट्रा चर्बी गोश नहीं होना चाहिए। स्मार्ट है और फारी फार है इस कबूतर के उत्ते। माशाल्लाह मज़ा आ गया। देखा सीना। ये कैसा मज़ेदार कलर निकला हुआ है। हाँ जी, कलर कैसा डिफरेंट निकला हुआ है। लो जी दोस्तों, कलर चेक करो, इंदे च स्लेटीपन कितना ज़्यादा है, सरमई टाइप कलर है माशाल्लाह। वाह, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੋ, ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਦੀ। सीने ते बहुत ही क्लास के सीने। लो नलियां चेक करो, सोने दे सुहागा, कैसी सड़ियां नलियां दा कबूतर। माशाल्लाह। ये साधना नारा है। लो जी ये साधना आ गई।
ਆਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਕਲਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। चेक करो कैसा अच्छा बंदा दराज हैगा। लेटवां भी लिया रहे हैं, 8वां तो है, 10वां भी सुट के लिया रहे। 9वां कितना उच्चा है। नलियां चेक करो यार, कैसियां मज़ेदार नलियां, कि खतरनाक नलियां दे कबूतर ने। माशाल्लाह, ये भी साथ नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल जेन्युइन हालत में और बहुत अच्छे। लग भी काफ़ी पुराना रहा है, बड़ा नार ये लग। फीमेल है, ये बड़ी मादी है। बड़ी मादी, अच्छा मादी नरों की तरह है ये वाली। हाँ जी, कितना अच्छा इसका सीन है। यार K2 में छोड़ोगे? आपको तो मैं कह रहा हूँ उस लड़के को साथ ले जाया करो। बस 2 तस्वीर वाले दिखा के फिर एंड करें। ठीक हो गया सर। अजकल ना कबूतर दे पर झड़े होंदे ने विचों कि रीज़ां दा मौसम है ना, बारिशां हो रही ने, उसके बावजूद है कबूतर बड़े मुलायम ने, साफ सुथरे है, पक्की नलियां दे कबूतर ने। बड़ी मादी हैगी मोकम भाई, सीना वेखो किवें जिवें नरां रगा सीना वेख रहे। जी सर, फाइनल जोड़ा हाँ जी, तस्वीर वाले। जुगनू मैंने इनका नाम रखा हुआ है। एक पट्ठा हमारा उड़ता था माशाल्लाह, अंधेरों में बैठता था, वहाँ से फिर ये नाम पड़ा जुगनू। जुगनू, हाँ जी, ये मादा हाँ जी, ये फीमेल है जोड़ा ही लगा हुआ है ये। जी, 13 नंबर पेयर है ये। चेहरा मोरा चेक करो कैसा डिफरेंट है। इनको कभी डब्बलों में चलाया, कोशिश कीजिए, कभी देखा क्या बनते हैं। हाँ जी, चला के देखा है, छठों वाले जो निकलते हैं इसी तरह निकलते हैं, तस्वीर वाले और डबलों में क्रॉस। ये है कि जो आंख में जो फिरोजी सा डोरा आता है ना नूर के गिरद, वो भी काला हो जाता होगा हाँ जी, बिल्कुल। डब्बलों की वजह से। उनमें से जो फिक्के निकलेंगे ना जोंसरे टाइप, गोल मटोल मादी, गूढ़े जोंसरे हैं। लेकिन मादी कैसी गोल मटोल है? हाँ नहीं, बड़ा अच्छी फिजीक है, आइडियल फिजीक है। नर देखेंगे आपको, इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये नारे की दफा मेरे ख्याल से पिछली दफा वीडियो भी बना गया था, वही है ना जो पट्टा सा था। वही, बड़े रिंग है माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत नारा यार, ये और दिखर गया है। ये यार जरा छोड़ोगे पहले के जी, वो सबसे पहले वो उड़ाना ना। लो जी दोस्तों, चेक करो, मैं लास्ट टाइम टिकटॉक ते वीडियो सुट्टी सी, बड़ी वायरल गई थी। चेक करो कैसी अजब अख लगी हुई है ना। वाह वाह वाह, मोकम भाई बड़ा ही नस्ली कबूतर है माशाल्लाह। निकला इन्हीं में से, लेकिन हटवा निकला है, डिफरेंट निकला। नहीं सारी है भाई, ये कुछ ज़्यादा खूबसूरत निकला है, ये कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत निकला है। ऐसे ही होता है। कहते नहीं होंगे खासा जो आम निकल आते हैं। ये सारी एक है हमारी नज़र में, बस ये थोड़ा आपकी नज़र में एक है, लेकिन वो एक जो डिफरेंट इसमें आ रहा है ना, हर तरफ से भी। इसकी जो माँ है वो मियाँ रऊफ साहब वाली है। अच्छा 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 अच्छा। बाप मियाँ नज़ीर साहब वाला। लास्ट में कोई पैगाम दे दे मीठा सा दोस्तों भाइयों के लिए, पैगाम जी कोई यही, मशवरा दे दे। पैगाम यही है कि जी हमेशा मुस्बत और अच्छा शौक़ करें, हरीफों की इज़्ज़त करें, शौक़ में प्यार मोहब्बत फैलाएं, नफ़रतें ना बांटें, अपनी बात करें,
ठीक है ना, दूसरों पे तनकीद से गुरेज करें, ठीक है, अच्छी बात करें, लोगों की रहनुमाई करें जो आप कर सकते हैं, किसी का भला करें, सही बात है। किसी का बुरा ना सोचें या हसद और जेलिसी में घटिया हरकतें ना करें। क्या बात, वाह जी वाह। हर शौकीन की इज़्ज़त करें, चाहे वो छोटा है, किसी ने 5-10 जोड़े रखे हैं उसकी भी इज़्ज़त करें। शौकीन शौकीन है, इंसानों से प्यार करें, उनका इज़्ज़त एहतराम करें, सबको इज़्ज़त दें। सही बात है। लो जी दोस्तों, उम्मीद करना कि दर्शक का इंटरव्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। खुदा हाफिज़।